तो आज आपको ले चल रहा हूँ कानपुर के उस कोने में जहाँ हर कदम पर डर सांस लेता है। एक ऐसा किस्सा जो सालों से दबा तो है पर मरा नहीं। लोग कहते हैं यहाँ कुछ तो है और आज आप खुद जानोगे कि वो क्या है। तो गाइस, मेरा नाम है सुजीत और आज मैं आपको कानपुर के स्कूल का एक किस्सा सुनाता हूँ। तो कान में हेडफोन्स डाल लीजिए और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक पुराना प्राइमरी स्कूल है जो बाहर से देखने पर एकदम नॉर्मल जैसे आम स्कूल होते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही जैसे साया आपके साथ साथ चलने लगता है। और ये स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, ये अनवरगंज रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है। तो आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो इसी स्कूल की एक टीचर के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये कहानी एक डरावनी हकीकत है। तो शुरुआत होती है रिया से। रिया कानपुर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने हाल ही में अपनी डिग्री पूरी की थी। पढ़ाई के दिनों में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और अब वो एक फुल टाइम जॉब की तलाश में थी। बहुत जगह अप्लाई कर चुकी थी लेकिन हर जगह से बस रिजेक्शन ही रिजेक्शन। एक दिन जब वो घर पर अकेली बैठी थी तब उसका फोन बजा। रिया जी, आपकी नौकरी लग चुकी है, कल से स्कूल ज्वाइन कीजिए। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि स्कूल बड़ा है या छोटा, उसे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना था। रिया जैसे ही स्कूल पहुंची तो देखा इलाका सुनसान है। स्कूल किसी पुराने बंगले जैसा दिखता था, टूटी दीवारें, खिड़कियां जंग खाई हुई। अंदर दाखिल होते ही उसने नोटिस किया कि बच्चों की गिनती बेहद कम थी, स्टाफ भी मुश्किल से गिने चुने लोग। तभी वहाँ एक टीचर खड़ी दिखी। रिया ने उनसे पूछा, इतने कम बच्चे क्यों है यहाँ? उसने बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। रिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि शायद आसपास ज्यादा आबादी नहीं है। फिर उसे स्टाफ रूम ले जाया गया। उसे उसकी ड्यूटी और सब्जेक्ट समझाए गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर ज्यादा देर तक नहीं। अब सब कुछ देखने के बाद रिया स्टाफ रूम से बाहर निकली। तभी रिया की नजर स्कूल के कोने में खड़े एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा एक बंद दरवाजे को घूर रहा था। रिया उसके पास गई और बोली, क्या कर रहे हो यहाँ? बच्चा बोला, वो बुला रहा है इसलिए मैं आया। रिया ने पूछा, कौन बुला रहा है? बच्चे ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अंदर रहता है, कहता है दरवाजा खोलो। और इतना बोलकर वो बच्चा भाग गया। रिया अब उस दरवाजे को गौर से देख रही थी। वो बिल्कुल अलग था, मोटा सा ताला जैसे सालों से बंद पड़ा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। ताले को हाथ लगाया ही था कि पीछे से आवाज आई, रिया मैम, उस दरवाजे को मत छूइए। स्टाफ मेंबर ने बताया, ये दरवाजा सालों से बंद है, इसे खोलना मना है, अंदर सब खंडहर है, खतरा है। रिया बोली, लेकिन उस बच्चे ने कहा, अंदर कोई है, बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। पर तब तक शाम हो गई थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, सारे बच्चे और टीचर्स जा चुके थे। रिया फिर से उसी दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोला और जो सामने देखा उसकी रूह कांप गई। शालिनी छत से लटकी हुई थी। तभी रिया चीख पड़ी, पीछे मुड़ी, लेकिन अब शालिनी जमीन पर खड़ी थी, लेकिन वो इंसान नहीं लग रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। शालिनी बोली, मैंने कहा था ना, ये दरवाजा सिर्फ विक्रम खोल सकता था, लेकिन वो तो अब कभी आएगा ही नहीं। तब रिया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ी। स्कूल से बाहर निकलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के अंदर शालिनी खड़ी चीख रही थी और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रिया कभी उस स्कूल में दोबारा नहीं गई। जब उसने अपने पापा को सारी बात बताई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा तू बच गई, शुक्र मना। उन्हें उस स्कूल के उस कमरे की सच्चाई पता थी। उन्होंने बताया कि उस कमरे में एक महिला, एक टीचर की पत्नी ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से उसकी आत्मा वही भटकती है। इसी वजह से उस स्कूल में ना बच्चे टिकते हैं ना टीचर्स। तो गाइस, ये सिर्फ कानपुर की ही बात नहीं है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ कुछ तो छुपा होता है, लेकिन इन चीजों को सामने नहीं लाया जाता क्योंकि बिजनेस रुक जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। पर सच्चाई वही है जो आंखों से देखी जाए। अगली बार ये हादसा शायद आपके ही किसी बच्चे के साथ हो जाए तो सावधान रहें और सतर्क भी। तो गाइस, आज के वीडियो का एंड यही करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।